हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते ही बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा TRE 2.0 की तैयारी करते हैं। एक नंबर से देखते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए. सूरदास जी जन्म से अंधे थे। ए. कर्मांध, बी. धर्मांध, सी. मदांध या डी. जन्मांध। तो इसका आंसर डी होगा, जन्मांध। आगे दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सदाचार का विलोम देखें। ए. दुराचार, बी. सुविचार, सी. विचार, डी. कुविचार। तो इसका आंसर ए है, सुविचार। आगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो, उसे क्या कहते हैं। ए. दुष्ट बुद्धि, बी. मृदु बुद्धि, सी. सुबुद्धि या डी. मंद बुद्धि। तो इसका आंसर डी होगा, मंद बुद्धि। आगे कंचन एक कृषांगणी युवती है। ए. इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। ए. शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, बी. वर्तनीगत अशुद्धि या सी. व्याकरण की अशुद्धि या डी. शब्द निर्माण की अशुद्धि। तो इसका आंसर शब्द निर्माण की अशुद्धि है। आगे अल्प विराम का चिन्ह है, इनमें से चारों में से कौन सा है बताइए। ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर बी है, अल्प विराम। आगे मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है हार जाना, बी. गिर पड़ना, सी. भोजन खा लेना या डी. भाग जाना। तो इसका आंसर ए है, हार जाना। जी हाँ। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। ए. राधा को, बी. सीता को, डी. सत्यभामा को या डी. द्रौपदी को। तो इसका आंसर बी है, सीता को। आगे हिंदी भाषा की किन्हीं विख्यात बोलियां है, कितनी है, किन्हीं नहीं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ए. 4, बी. 10, सी. 8, डी. 5। तो इसका आंसर डी है, 5। यहाँ इसका आंसर 5 है। आगे हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को कौन सी भाषा में लिखा जाता है। गुरुमुखी लिपि, बी. बंगाली लिपि या सी. देवनागरी लिपि या डी. रोमन लिपि। तो इसका आंसर सी है, देवनागरी लिपि। आगे छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है मतलब कितनी है। ए. 6, बी. 7, डी. 8, सी. 8, डी. 10। तो इसका आंसर सी है, 8। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ए. 1, बी. 4, सी. 3, डी. 2। तो इसको 4 भागों में बांटा गया, इसका आंसर बी है। आगे हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ए. क, बी. छ, सी. इया, डी. ज्ञ। सब आधा है, बताइए। तो इसका आंसर ए है, क के बाद आता है। आगे मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। तो इसका आंसर 2 है, ए। आगे निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्ष है। ए. ज, बी. र, सी. ह या डी. श। इसका बताइए, इसका आंसर ए है, य। आगे दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है यानी परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है। यहाँ बताइए, जो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। ए. अव्यय, बी. प्रत्यय, सी. समास, डी. संधि। तो इसका आंसर डी है, संधि। आगे
भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। भुर्जा, भू जोड़ आ, भू जोड़ रा, बी भू जोड़ ऊर्जा, सी भू जोड़ ऊर्जा या डी भू जोड़ रा। तो इसका आंसर सी है भू जोड़ ऊर्जा। आगे, कौन सा संधि, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? ए उदाहरण, बी तद्धिति, सी वक्जाल या डी रसायन। तो इसका आंसर डी रसायन। आगे, पावन का संधि विच्छेद होगा। पा जोड़ वन, बी प जोड़ आवन, सी पो जोड़ अन या डी पो जोड़ अन। तो इसका आंसर सी है पौ जोड़ अन। आगे, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या डी यौन संधि। तो इसका आंसर ए है दीर्घ संधि। आगे, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ए विच्छेद, बी बदलाव, सी विग्रह, डी विभक्ति। तो इसका आंसर सी है विग्रह। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।